ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और ये 100% अवेलेबल विड्थ को कवर करते हैं। डिव एलिमेंट, पैराग्राफ, ब्लॉक कोड और हेडिंग्स वगैरह ये सारे एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। इन लाइन एलिमेंट्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नई लाइन से शुरू हों, बल्कि जहाँ पे पिछला एलिमेंट ख़त्म होगा वहीं से इन लाइन एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। स्पैन टैग, एंकर टैग, आई टैग, लेबल और इमेज टैग वगैरह ये सारे इन लाइन एलिमेंट्स या इन लाइन टैग्स हैं। इस एग्जांपल में हमने एक पैराग्राफ एलिमेंट ऐड किया है और एक स्पैन एलिमेंट ऐड किया है। जो कि पैराग्राफ एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये 100% विड्थ को कवर करता है, इसीलिए इससे नेक्स्ट एलिमेंट इन लाइन एलिमेंट होने के बावजूद न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर आप पैराग्राफ एलिमेंट को स्पैन एलिमेंट में कन्वर्ट कर दें तो अब चूंकि दोनों स्पैन एलिमेंट्स हैं और स्पैन एलिमेंट जो है वो इन लाइन एलिमेंट है, तो जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ख़त्म होगा वहीं से नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ब्लॉक लेवल और इन लाइन एलिमेंट्स का डिफरेंस था। आज की वीडियो में हम HTML फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि HTML पेज के अंदर आप फॉर्म्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म ऐड करने के लिए हम फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। फॉर्म के अंदर आप मुख्तलिफ तरह की इनपुट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनपुट टैग इस्तेमाल करते हैं और इनपुट टैग जो है ये सेल्फ क्लोजिंग है और इसकी हम टाइप डिफाइन करते हैं। इनपुट्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप बटन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप बटन यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आपकी इनपुट जो है वो चेक बॉक्स है तो आप चेक बॉक्स सेलेक्ट कर देंगे। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स अवेलेबल है। आप इन सारी टाइप्स को ऐड करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे टाइप डिफाइन करते हैं टेक्स्ट। अब अगर हम इसको सेव करें और अपने पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें हमारे पास एक इनपुट फील्ड जो है वो ऐड हो गई है। यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप इसकी टाइप टेक्स्ट से चेंज करके नंबर कर दें और इस पेज को रिफ्रेश करें सेव करने के बाद, तो आप देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया है जहाँ से हम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह आप इनपुट की डिफरेंट टाइप्स को ऐड करके देख सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 इनपुट्स ऐड करते हैं। फर्स्ट इनपुट हमारे पास उसकी टाइप टेक्स्ट है और सेकंड इनपुट हमारे पास है इनपुट टाइप पासवर्ड, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। और एक और हम इनपुट यहाँ पे ऐड करते हैं बटन के लिए, इनपुट टाइप सबमिट, इसको हम क्लोज करते हैं। अब अगर आप इसको सेव करें और रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये 3 फील्ड्स इस फॉर्म के अंदर ऐड हो गई। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा कि कौन सी फील्ड जो है वो किस पर्पस के लिए है। तो ये डिफाइन करने के लिए हम लेबल का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, लेबल, और यहाँ पे हम इस इनपुट के लिए लेबल ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूज़र नेम। अब अगर आप इसको सेव करें और रिफ्रेश करें तो फर्स्ट जो इनपुट है उसका लेबल हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हम BR टैग ऐड करते हैं ताकि हमारी जो नेक्स्ट इनपुट है वो सेकंड लाइन से स्टार्ट हो। इसी तरह हम जो दूसरी हमारी इनपुट फील्ड है उसके लिए हम लेबल डिफाइन करते हैं, पासवर्ड। इसको आप सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो ये आ गया हमारे पास पासवर्ड इनपुट फील्ड। अब हम चाहते हैं कि इस सबमिट बटन को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएं, तो उसके लिए हम पासवर्ड की इनपुट फील्ड के बाद BR टैग या ब्रेक टैग ऐड कर देते हैं। तो रिफ्रेश करें, अब देखें जो सबमिट बटन है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर आप इनपुट फील्ड के अंदर कोई प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप इनपुट टाइप एट्रीब्यूट के बाद आप प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐड यूज़र नेम हेयर। आप इसको सेव करें और रिफ्रेश करें पेज को। अब देखें यहाँ पे इस इनपुट फील्ड के अंदर एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऐड हो गया है, जिससे यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इस इनपुट फील्ड के अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप पासवर्ड के अंदर भी प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ऐड पासवर्ड हेयर। इसी तरह आप इस फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ इनपुट फील्ड्स ऐड कर सकते हैं और उसकी टाइप के थ्रू आप उस इनपुट फील्ड की टाइप डिफाइन कर सकते हैं। हर इनपुट के लिए एक नेम का एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं। ये नेम का एट्रीब्यूट हर इनपुट फील्ड के लिए यूनिक होना चाहिए। हम पहले इनपुट के लिए नेम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, इसको हम कोई यूनिक नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल, यूज़र नेम, इसको सेव कर दें। अब इसी तरह हम पासवर्ड की इनपुट फील्ड के लिए भी
नेम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, पासवर्ड। कोई सी दो इनपुट फील्ड्स जो हैं उनके नेम्स सेम नहीं होने चाहिए। अब आप इसको सेव कर दें। ये नेम एट्रीब्यूट्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जब ये फॉर्म का डेटा सबमिट होगा तो हम हर इनपुट की फील्ड की वैल्यू को इन नेम एट्रीब्यूट्स के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। अब हम फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स का जिक्र करते हैं। फॉर्म के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम उस फाइल का पाथ देते हैं जिस फाइल पे हम इस फॉर्म का डेटा सेंड करना चाहते हैं। अगर हम इसी पेज के ऊपर अपने फॉर्म का डेटा सबमिट करना चाहते हैं तो हम इस फाइल का पाथ Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करेंगे और एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसको सेव करें। अब अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करें और फॉर्म के अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐड करें, यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें। अब आप इसको सबमिट करें। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आप इस URL को नोट करें तो आपके फॉर्म के दोनों एट्रीब्यूट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। यूज़र नेम इज़ जुनैद और पासवर्ड इज़ 12345। अब हम फॉर्म के एक और एट्रीब्यूट की बात करते हैं जो कि है मेथड। मेथड में हम फिलहाल दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं, गेट और पोस्ट। अगर आप मेथड की वैल्यू गेट ऐड करेंगे तो आपके फॉर्म का डेटा क्यूरी पैरामीटर्स के तौर पे या URL के अंदर एम्बेड होके सेंड होगा, जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल के अंदर देखा। बाय डिफ़ॉल्ट मेथड की वैल्यू गेट होती है। यही वजह है कि जब हमने मेथड डिफाइन नहीं किया था तो हमारे फॉर्म का डेटा URL के अंदर सेंड हुआ था। अगर हम मेथड पोस्ट डिफाइन करेंगे तो आपके फॉर्म का डेटा URL के अंदर सेंड नहीं होगा बल्कि वो हिडन फॉर्म के अंदर सेंड होगा और इस डेटा को फिर हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि PHP है उसके मुख्तलिफ फंक्शंस के थ्रू गेट करते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि गेट मेथड कब यूज़ किया जाता है और पोस्ट मेथड कब यूज़ किया जाता है। अगर आपके फॉर्म का डेटा सिक्योर हो जिसको आप URL के अंदर शो नहीं करना चाहते तो उस केस में हम मेथड पोस्ट यूज़ करते हैं। अदरवाइज